वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। तो पिछली क्लास में हम लोग सेकंड चैप्टर नेटवर्किंग कंटिन्यू कर रहे थे। तो नेटवर्किंग होती क्या है ये आप लोगों को बताया गया है। एक बार फिर से उसको हम क्विक रीजन लेते हुए फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन नेटवर्किंग की डिफिनीशन में आप लोगों को ये बताया गया कि व्हेन टू आर मोर देन टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग डेटा, इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज और कॉर्ड नेटवर्किंग। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में इस तरह से कनेक्टेड हों कि इंफॉर्मेशन को शेयर करें तो नेटवर्किंग कहलाती है। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात नहीं हो रही है, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को भी शेयर किया जाता है। यानी कि अगर कोई डिवाइस आपके सिस्टम में नहीं है फिर भी आप उसको यूज़ करना चाहते हैं और आपका सिस्टम नेटवर्क पे है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है, आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है, फिर भी अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो अगर आप नेटवर्क के पार्ट हैं यानी कि आपका सिस्टम नेटवर्किंग पे है तो आप उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्किंग में दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बताए गए थे, सेंडर और रिसीवर। अगर आप नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तो जो डिवाइस इंफॉर्मेशन को सेंड करती है उसको हम लोग सेंडर करते हैं, और जिसको मैसेज सेंड किया जाता है यानी कि जो डिवाइस इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है दैट पर्टिकुलर डिवाइस इज नोन एज रिसीवर। और जो इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है एक कम्युनिकेशन मीडियम के माध्यम से सेंड की जाती है। कम्युनिकेशन मीडियम मतलब कि इट में बी वायर्ड और वायरलेस। जैसे हम कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं तो जो दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगी वो कैसे कनेक्ट है। जैसे आपने देखा होगा कि वायरलेस कम्युनिकेशन भी होता है तो उसमें वायर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वायर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है मतलब कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से अगर वायर के माध्यम से कनेक्टेड है तो उस केस में जो हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होती है वो कैसे होती है, वायर्ड के माध्यम से ट्रेवल होती है। ये सारी चीज़ें पिछली क्लास में डिस्कस हो चुकी है। उसका एक क्विक रिवीजन लेते हुए हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें दिखा गया वन वे कम्युनिकेशन। ये सारी चीज़ें पिछली क्लास में डिस्कस की जा चुकी हैं, तो उस लेक्चर को आप जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए पीछे वाला लेक्चर है उसको प्रॉपरली सुन लीजिएगा। इसमें हाफ डुप्लेक्स इसमें हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स मोड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे यहाँ पे सिंप्लेक्स मोड है, देख लेते हैं। इन सिंप्लेक्स मोड व्हाट विल बी हैपन, इन सिंप्लेक्स मोड information transferred in only one direction. This mode is termed as the unidirectional mode, और इसको यूनिडायरेक्शनल मोड भी हम लोग कहते हैं। किसको, सिंप्लेक्स मोड को। नेक्स्ट आता है आपका हाफ डुप्लेक्स मोड। देखिए यहाँ पे इन द कंप्यूटर नेटवर्क द डाटा ट्रांसमिशन यूजिंग बाय फाइबर ऑप्टिक्स एंड सैटेलाइट्स इज सिंप्लेक्स इन नेचर। यानी कि नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क, इन कंप्यूटर नेटवर्क में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है किसके थ्रू, बाय यूजिंग द फाइबर ऑप्टिक्स एंड सैटेलाइट। ओके, बाय यूजिंग व्हाट, फाइबर ऑप्टिक्स। देखिए यहाँ पे जो फाइबर ऑप्टिक्स है, बाय यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स एंड सैटेलाइट क्या होता है आपका, सिंप्लेक्स मोड में होता है। व्हाट इज हाफ डुप्लेक्स मोड, half duplex mode is bidirectional communication between the two nodes.
बाई डायरेक्शन मीन्स बोथ साइड की डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, लेकिन देखिए दोनों डिवाइसेस हैं, ये डिवाइस है और ये डिवाइस है, दोनों मैसेज को ट्रांसमिट कर सकती हैं, लेकिन देयर इज वन प्रॉब्लम, व्हाट, ओनली वन डिवाइस ट्रांसमिट डेटा एट ए टाइम। इसमें से केवल एक ही डिवाइस, मान लीजिए दोनों डिवाइस हैं तो एक ही टाइम पे दोनों डिवाइस डेटा को सेंड नहीं कर सकती, एक सेंड करेगी दूसरी रिसीव करेगी। मान चलिए कि हम सेंड कर रहे हैं, यहाँ से मैसेज ट्रांसमिट होके, यहाँ से मैसेज ट्रांसमिट होके यहाँ पे जा रहा है, तो केवल मैसेज जाएगा ही। जब इसका ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगा तब इसके बाद अगर कोई मैसेज सेकंड वाली डिवाइस जो रिसीवर है इसको सेंडर को सेंड करना चाहता है तब ये मैसेज सेंड कर सकता है। और ये इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे बैंडविड्थ लो होती है, जहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन रेट बहुत ही स्लो होता है। लो बैंडविड्थ में इस टाइप का कम्युनिकेशन होता है। इन फुल डुप्लेक्स में बोथ कम्युनिकेशन पार्टीज आर कैन सेंड एंड रिसीव। ओके, तो फुल डुप्लेक्स मोड में यानी कि दोनों डिवाइसेस एट ए टाइम सेंड कर सकती हैं और रिसीव कर सकती हैं। एक सेकेंड टर्म है आपका यहाँ पे एक NIC आया हुआ है, तो NIC क्या होता है इसको आप लोग अंडरस्टूड करें। NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट सपोर्ट द फुल डुप्लेक्स मोड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इन द सेंस कि देखिए यहाँ पे दोनों डिवाइसेस हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करेगी इस कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन एज ए डिजिटल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो उस केस में उस इन्फॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चेंज करना होगा। तो उसको चेंज करने के लिए हमें उस इन्फॉर्मेशन को पर्टिकुलर सिग्नल के फॉर्म में चेंज करना होगा। सपोज कि अगर हमें अपने सेल फोन से कोई इन्फॉर्मेशन बाहर सेंड करनी है तो हमें क्या करना होगा, ये हमारा जो सिस्टम है डिजिटल सिस्टम है तो डिजिटली काम करता है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन हमारे सिस्टम से बाहर सेंड करनी है तो इट विल बी सेंड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वायरलेस कम्युनिकेशन है तो वेव्स के फॉर्म में कन्वर्जन होगा। तो यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है हमारे डिजिटल डेटा को क्या करता है, वो वेव के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर आगे उस इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है, सेंड करता है। ऐसे ही अगर हम कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम वायर्ड मीडिया से कनेक्टेड हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के माध्यम से जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, अगर जिस टाइप का वायर्ड हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल हो या ऑप्टिकल केबल फाइबर हो, तो जैसा होगा उसके रिगार्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन उस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी और ट्रांसमिशन मीडिया के माध्यम से सेंड की जाएगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन मीडिया के माध्यम से यहाँ पे रिसीव की जाती है तो वही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उसको फिर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे सिस्टम को प्रोवाइड करता है। तो NIC का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ना हो आपके सिस्टम पे तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी डिवाइस स्टैंड अलोन मोड में काम करेगी, यानी दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, और जो कंप्यूटर देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है, कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी यूज्ड एज मीन ऑफ रिसोर्स शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन। और जो कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं जो आपस में कम्युनिकेशन होता है, हाउ इट्स पॉसिबल, इट पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन। तो इस टॉपिक को हम लोग अंडरस्टूड करते हैं, व्हाट इज रिसोर्स शेयरिंग। कनेक्टिंग कंप्यूटर्स अलाउ टू शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ये पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब बहुत सारी डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं तो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकती हैं। सपोज करिए सिस्टम के पास सिस्टम फर्स्ट बी है, सिस्टम बी है, सिस्टम सी है, ABC तीन सिस्टम है और ए प्रिंटर है। सपोज करिए कि इस प्रिंटर को तीनों सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं, नेटवर्क पे हैं, ए प्रिंटर शेयर्ड है नेटवर्क पे, तो तीनों सिस्टम इस प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप प्रिंट का कमांड दें तो इस सिस्टम से जो प्रिंट आउट कमांड दिया जाएगा वही प्रिंटर प्रिंट करेगा, सेकंड सिस्टम बी से भी करेगा और सिस्टम ए से भी करेगा, यानी कि तीनों सिस्टम से जो भी आप कमांड देंगे तीनों कमांड को फॉलो अप करेगा। ऐसा ही सपोज करिए कि सिस्टम पे DVD प्लेयर है, बाकी दो सिस्टम पे DVD प्लेयर नहीं है,
अगर आपने इस डीवीडी प्लेयर को यहाँ पे शेयर कर दिया तो जो इन्फॉर्मेशन यानी कि जो डीवीडी यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे उसी डीवीडी को आप यहाँ से और यहाँ से भी रीड कर सकते हैं. ओके, दैट इज़ हार्डवेयर शेयरिंग. ओके, तो आई होप आप लोग अंडरस्टूड कर गए होंगे. नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या होता है? कनेक्टिंग कंप्यूटर्स थ्रू द नेटवर्क फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द नोड्स इन द नेटवर्क. ओके, यानी कि जो डिवाइसेस, देखिए यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है कैसे होता है? रिसोर्स शेयरिंग, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं. और नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन किसके बीच में होगा? जो कंप्यूटर सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है. जो कनेक्टेड नहीं है उनके बीच में कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो पाएगी. देखिए यहाँ पे क्रिएशन ऑफ नेटवर्क्स रिक्वायर द वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस सच एज मॉडेम, राउटर्स, स्विचेस, ब्रिज. इन सब सारे डिवाइसेस के बारे में हम आगे टोपोलॉजी के बाद वाला जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. अब नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसमिशन मीडिया. तो व्हाट डू मीन्स बाय ट्रांसमिशन मीडिया? तो पहले आप इसको देख लीजिए. और ट्रांसमिशन मीडियम refers to the channel of transmission through which data can be transmitted from one node to another node in the form of signal. A signal encode the data in the form of suitable transmission on the medium. देखिए यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपने देखा कि जो कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट होते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है इनके बीच में, देखिए जो डिवाइसेस हैं कम्युनिकेट हो रही हैं. तो जो कम्युनिकेशन होता है, अगर ये डिवाइस से इससे कोई इन्फॉर्मेशन सेंड की जा रही है, जाहिर सी बात है इससे किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होगी. अगर वायर्ड मीडियम से कनेक्टेड है, ठीक है, इसी कम्युनिकेशन की बात की जा रही है. तो कम्युनिकेशन जब होगा तो किसके माध्यम से होगा? इट इज़ पॉसिबल थ्रू द ट्रांसमिशन मीडिया. तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया, देखिए ट्रांसमिशन मीडियम रिफर टू द चैनल ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू विच डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल. यानी कि अगर आप ऑप्टिकल केबल फाइबर से कनेक्टेड हैं, दो डिवाइसेस ऑप्टिकल केबल, सपोज करिए फर्स्ट डिवाइस है, सेकेंड डिवाइस है, दोनों अगर ऑप्टिकल केबल फाइबर के माध्यम से कनेक्टेड है, जो डिवाइस फर्स्ट है और सेकेंड ऑप्टिकल केबल फाइबर के माध्यम से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ये फर्स्ट कंप्यूटर आपका है और ये सेकेंड कंप्यूटर है. अगर इसके बीच में कम्युनिकेशन होना है, सपोज कि कम्युनिकेशन हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, तो इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज होगी? जाहिर सी बात है सिग्नल के फॉर्म में एक्सचेंज होगी. अगर ये आपका ट्विस्टेड केबल पेयर केबल है तो उस केस में जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होगी. लेकिन अगर आप ऑप्टिकल केबल फाइबर का यूज़ कर रहे हैं तो जो इन्फॉर्मेशन इस सिस्टम से सेंड की जाएगी उसको क्या किया जाएगा? उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किस में? लाइट के फॉर्म में. और यहाँ पे जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा इस सिस्टम का, वो इसको रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद उस सिग्नल को उसमें कन्वर्ट कर लेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम हम अलग अलग तरह का यूज़ करते हैं. ओके, जैसे अगर ऑप्टिकल केबल फाइबर का यूज़ कर रहे हैं, अगर ये जो आपका वायर्ड है, जो कनेक्टिविटी हो रही दोनों सिस्टम के बीच में, अगर ये ऑप्टिकल केबल फाइबर है तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो इस सिस्टम से इस सिस्टम को सेंड की जा रही है, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट पहले जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है वो लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, फिर इस वायर्ड के थ्रू ट्रेवल करते हुए सिस्टम पहुंचेगी. और जो यहाँ का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है सेकेंड सिस्टम का, सपोज करिए फर्स्ट सिस्टम है, सेकेंड है, जो सेकेंड का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है इसको क्या करेगा? वो रिसीव करेगा लाइट सिग्नल को और फिर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सिस्टम को दे देगा. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो कैटेगराइजेशन किया गया है ट्रांसमिशन मीडियम का, इट इज़ बेसिकली टू टाइप: गाइडेड मीडियम और
अनगाइडेड मीडियम। तो गाइडेड मीडियम में क्या होता है, द टर्म्स रिफर टू द फिजिकल कंडक्टर एज ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल पेयर, फाइबर ऑप्टिक्स। देखिए यहाँ यानी कि जो इन्फॉर्मेशन, गाइडेड मीडियम मतलब वायर्ड मीडियम, यानी जो डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं वायर्ड के थ्रू, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गाइडेड मीडियम। और जो डिवाइसेस डायरेक्टली वायर्ड के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, उनको हम लोग अनगाइडेड मीडियम कहते हैं। देखिए गाइडेड मीडियम में जो डिवाइसेस है मस्ट है कि वायर के थ्रू आपस में इंटरकनेक्टेड हो। सपोज कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे सेंड करना है, अगर वो चाहे ऑप्टिकल केबल फाइबर से कनेक्टेड हो या ट्विस्टेड पेयर केबल से कनेक्टेड हो, तो उस केस में उस मीडियम को हम लोग क्या कहेंगे, गाइडेड मीडियम। अनगाइडेड मीडियम, देखिए यहाँ पे इसको अंडरलाइन करते हैं, उसको आप लोग देखिए यहाँ पे जो लाइन अंडरलाइंस है, तो कम से कम आप लोग जब नोट्स प्रिपेयर करें तो सारे टॉपिक्स को वहाँ पे इंक्लूड करते हुए नोट्स प्रिपेयर करें। ओके पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। The terms refer to the physical conductors such as twisted pair, coaxial cable, fiber optics. In twisted pair cable, coaxial cables, signal travel as the voltage and current, whereas the optical pair fiber signal travel in the form of light. देखिए यहाँ पे twisted pair cable है ये और coaxial cable है। इसमें होता क्या है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती है वो किस फॉर्मेट में ट्रेवल करती है, इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, करंट के फॉर्म में। ओके करंट सिग्नल, वेयर इज इन ऑप्टिकल केबल फाइबर द सिग्नल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लाइट। देखिए दोनों वायर्ड ही हैं, लेकिन एक में कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल में जो सिग्नल हमारा ट्रेवल कर रहा है किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, वोल्टेज के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में, लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स में इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि एग्ज़ाम में कि जो आपका ऑप्टिकल केबल फाइबर है उसमें जो हमारा सिग्नल ट्रेवल करता है कैसे ट्रेवल करता है, लाइट के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, या फिर वोल्टेज के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में। तो आप ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट है अनगाइडेड मीडियम। द अनगाइडेड मीडियम यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट डू नॉट रिक्वायर ए फिजिकल कंडक्टर। अनगाइडेड मीडियम में किसी फिजिकल कंडक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होना है वन सिस्टम से अनदर सिस्टम पे, वहाँ पे किसी फिजिकल कंडक्टर की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करना है तो आपका डिवाइस जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा आपके सिस्टम का, वो करेगा क्या कि इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देगा किस में, वो इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करेगा किस में, कन्वर्ट करेगा, वो इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करेगा वेव के फॉर्म में। ओके देखिए एग्जांपल, इंफ्रारेड, रेडियो एंड माइक्रोवेव्स। तो इसमें इन सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है, इंफ्रारेड सिग्नल का, रेडियो वेव्स का और माइक्रोवेव्स का। इनका यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे सेंड कर सकते हैं, यानी कि इस वेव के फॉर्म में हमारी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है। ओके टोपोलॉजी, टोपोलॉजी में एक दो टोपोलॉजी देख लेते हैं, फिर हम अगली क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहली टोपोलॉजी हम लोग देखते हैं बस टोपोलॉजी। टोपोलॉजी होता है क्या है, सबसे पहले इसको हम लोगों को अंडरस्टूड करना होगा। द अरेंजमेंट ऑफ नोड इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ नोड इन नेटवर्क कॉल्ड टोपोलॉजी। यानी कि जो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप, ये जो अलग अलग नोड्स हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं नेटवर्क में, इनको नोड भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे अलग अलग जो कंप्यूटर सिस्टम है इनको क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। तो क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ नोड इन नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। कि कैसे अरेंज है, इन्हीं के अरेंजमेंट को टोपोलॉजी कहा जाता है। देखिए टोपोलॉजी बेसिकली जो इनको कैटेगराइज करने का
क्योंकि जो टोपोलॉजी है, इनको जो कैटेगराइजेशन बेसिकली जो किया जाता है, टू टाइप्स का कैटेगराइजेशन होता है कि ब्रॉडकास्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि जो मैसेज सेंड किया जाता है ब्रॉडकास्ट, एंड सेकेंड इज पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि जो हम मैसेज सेंड कर रहे हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे, हो क्या रहा है, ब्रॉडकास्टिंग और पॉइंट टू पॉइंट। तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन हमें सेंड की जाती है, ब्रॉडकास्ट करना, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन एक डिवाइस सेंड करेगा उस सारे डिवाइसेस को रिसीव होता है। जैसे आप लोग टीवी चैनल देखते हैं तो उसमें क्या होता है, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है। जब न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो रही है तो जितने भी रिसीवर डिवाइसेस हैं वो ऑन करेंगी तो सारे उस न्यूज़ को गेट कर लेंगी, यानी कि एक डिवाइस उसमें सेंड करती है और बाकी डिवाइस उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग। एंड सेकेंड एट पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक डिवाइस डायरेक्टली दूसरे डिवाइस को इन्फॉर्मेशन सेंड करती है। देखिए इसमें आगे इसको डिफाइन भी किया हुआ है, इन ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी ऑल नोड्स शेयर द सेम फिजिकल लिंक, all nodes share the same physical link where one node transmit and all other nodes receive, यानी जो इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, देखिए अगर इसी को देख लिया, ब्रश टोपोलॉजी को ही देख लिया तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। इसमें जो फिजिकल लिंक है, यानी कि जो डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं फिजिकल लिंक के माध्यम से, तो इस लिंक के माध्यम से इन्फॉर्मेशन एक डिवाइस सेंड करेगा, बाकी उसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। ओके, when one node transmit and all other node receive, okay। collision में आके और when one or more nodes simultaneous transmission, देखिए collision पॉसिबल है अगर बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो पॉसिबल है कि अगर की टाइम पे कितनी इंफॉर्मेशन रिसीव किया जाएगा, तो उसके लिए भी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू उनको हैंडल किया जाता है। देखिए यहाँ पे कोलिजन रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर हैंडलिंग इट। अगर मान लीजिए कि ये भी डिवाइस ट्रांसमिट कर रही है, ब्रॉडकास्ट कर रही है, भी ब्रॉडकास्ट कर रही है, दो डिवाइस ब्रॉडकास्ट कर रही हैं, तो अब ब्रॉडकास्टिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है कि हम कैसे इसको हैंडल किया जाए कि दोनों के मैसेज को हम लोग देख सकें, यानी कि जिस चैनल को हम लोग देखना चाहें उसी को देखें। तो उस केस में यहाँ पे टेक्निक्स होती हैं, रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर हैंडलिंग इट, उसके थ्रू उसको हैंडल किया जाता है। देखिए ब्रॉडकास्टिंग, यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, ब्रॉडकास्टिंग टोपोलॉजी मेनली बस एंड रिंग। यहाँ पे एग्ज़ाम में जो कॉमन क्वेश्चन बनता है, गिव द नेम ऑफ ब्रॉडकास्टिंग टोपोलॉजी। तो ब्रॉडकास्टिंग टोपोलॉजी मेनली किसको कहा जाता है, बस को और रिंग को। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बस क्या होता है, रिंग क्या होता है। और जो दूसरी टोपोलॉजी है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजीज आर स्टार एंड मेश। जो स्टार और मेश टोपोलॉजी है वो क्या है, वो पॉइंट टू पॉइंट है। तो हम अगली वाली क्लास में जो टॉपिक्स हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ टोपोलॉजीज क्या होती हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो आगे के टॉपिक्स हैं एक बार इसको बुक आप लोगों के पास हिस्ट्री मटेरियल अवेलेबल होगा, तो बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी, इसके बारे में थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लें। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो इसको हम कंप्लीट करवाएंगे। ओके, थैंक यू।